किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है, जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। अन्नदाता के लिए मोदी सरकार ने संसद में ऐतिहासिक बिल पास करवा दिया। विपक्षी दलों ने पूरी कोशिश की कि ये बिल रुक जाए, लिहाजा भ्रम फैलाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन मोदी सरकार ने उस भ्रम को दूर करते हुए कृषि से जुड़े 2 अहम बिलों को पास करवा दिया। इसे लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनका नुकसान नहीं होगा। पीएम ने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे उनका फायदा होगा। मान लीजिए कोई नौजवान एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, वो चिप्स की फैक्ट्री ही खोलना चाहता है। अभी तक ज्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे, फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था। लेकिन अब वो नौजवान जो नए नए सपने लेकर के आया है, वो सीधे गांव के किसान के पास जाकर उससे आलू के लिए समझौता कर सकेगा। वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए, इतना आलू चाहिए। वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनीकी सहायता भी करेगा। यही नहीं, पीएम ने साफ कहा कि कुछ लोग एमएसपी और मंडी को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पीएम ने कहा कि नए कानून बनने के बाद से किसान अब बंधन में नहीं जिएगा। पीएम ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे थे, उन लोगों ने किसानों के हक को दबाए रखा। हमारे देश में अब तक उपज और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उसने किसानों के हाथ पांव बांधे हुए थे। इन कानूनों की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को ये आजादी दी है कि वो किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल, अपने फल सब्जियां अपनी शर्तों पर बेच सकता है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार का भी उदाहरण दिया कि कैसे किसानों ने मिलकर काम करके एक साथ मिसाल पेश की। मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाल ही में 5 कृषि उत्पादक संघों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशहूर कंपनी के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत 4000 टन धान वो कंपनी बिहार के इन एफपीओ से खरीदेगी। अब इन एफपीओ से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा। उनकी उपज अब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचेगी। साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्ग खुलेगा। ग्रामीण उद्योगों की ओर देश आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि किसानों के लिए ऐतिहासिक बदलाव के लिए राह आसान नहीं थी। किसान से जुड़े नए बिल राज्यसभा में हंगामे के बावजूद पास हो गए। इस दौरान हंगामा करने वाले सांसदों ने संसद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।